In today's class, we will proceed with our next chapter, that is real number. चैप्टर 1 प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 आपका जो एनसीईआरटी से जो आपका न्यूज पेपर था उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गया। मैंने सारे एग्जांपल्स भी करवा दिए थे आपको, ठीक है। तो रियल नंबर जो आपका करंट सेशन है 2023-24, इसमें जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपका आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो आपको ये बताया था कि जो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है वो करंट सेशन में डिलीट हो चुकी है। उसका कंसेप्ट था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो डिलीट हो चुका है। जो पुरानी बुक में 1.2 है वो करंट सेशन में आपका क्या होगी, एक्सरसाइज 1. और 1.2 का जो कंसेप्ट है वो आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो पहले आप ये समझो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता क्या है। तो देखो, अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की बात करता हूँ तो ये थ्योरम ये कहती है आपको कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब मुझे बताएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहा, बुढ़े हो गए पढ़ पढ़ के। जिसके 1 को इंक्लूड करके कितने फैक्टर हो, 2 या 3। 1 को इंक्लूड करके, जैसे कि मैंने लिखा 3 का एक फैक्टर 1 होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। और 3 का एक फैक्टर 3 हो। अब 3 कंपोजिट नंबर है या कुछ और है, 3 प्राइम नंबर। 1 को इंक्लूड करके अगर 2 फैक्टर है तो वो प्राइम है। अब इधर देखो, अब 4 की बात करते हैं तो सभी का एक फैक्टर 1 तो होता ही है, मानते हो। इसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4, टोटल कितने हो गए, 3। 1 को इंक्लूड करके 3 फैक्टर मिनिमम होने चाहिए। 1 को इंक्लूड करके, 1 को इंक्लूड करके 3 फैक्टर। 1 को एक्सक्लूड करोगे तो 2 फैक्टर। जैसे यहाँ अगर मैं 1 को हटा दूं तो कितने फैक्टर है, 1। लेकिन यहाँ 1 को हटा दूं तो कितने हैं, 2। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 को इंक्लूड करोगे तो कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर। 1 को एक्सक्लूड करोगे तो मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर। उसको कंपोजिट नंबर क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताओ ये क्या है, 7। इसका एक फैक्टर 1 है और एक 7 के टेबल में खुद ही आता है। तो क्या हुआ है, ये प्राइम नंबर है। तो जिसमें 1 को इंक्लूड करके 2 फैक्टर होते हैं वो आपका होता है प्राइम। अब इधर देखो, 8, 1, 2, 4, 8। 1 को इंक्लूड करके कितने फैक्टर हो गए, 4। 1 को इंक्लूड करके कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए। मिनिमम 3 होते ही कंपोजिट हुए। कहानी क्लियर। अब देखो ये आ गया, अब ध्यान से समझो। मैंने कहा 4 आपका क्या है, 4 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो अगर मैं 4 को फैक्टराइज कर दूं तो आप कुछ ऐसे ही करोगे ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर मैं इसके फैक्टर लिखूं तो कुछ ऐसे लिखोगे, 4 into 2 into 2। भाई 2 1 जा तो 2 ही हो गया, तो 2 into 2 ही होगा। 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये एग्री करते हो। ऐसे ही देखो, कैन आई से दैट जो 6 है आपका वो भी कंपोजिट नंबर है, 1 2 3। अब जब मैं 6 को फैक्टराइज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो बेसिकली 6 को मैं ऐसे लिखूंगा ना, 2 into 3। अब ये दोनों के दोनों क्या है आपके, प्राइम नंबर। तो ये थ्योरम ये कहती है आपको कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कहानी क्लियर होगी, जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मेन पॉइंट ये है कि जो भी, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या, वो क्लियर हो गया। दूसरी बात फिर आपको ये समझनी है कि ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, 32760 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आपके फैक्टर्स आएंगे सारे। अब एलसीएम तो निकालना आती है सबको। अब देखो सारे के सारे क्या आपके, ये है ना प्राइम नंबर। देखो टू टू जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये सारे के सारे अगर आप देखो सिर्फ अपने टेबल में आते हो तो सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितने भी फैक्टर्स हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये समझ में आ गया, एंड दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। करे क्वेश्चन शुरू, ठीक है। तो देखो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखो, आपने एक नंबर लिखा, फर्स्ट नंबर क्या आपका 1 4। तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। बहुत सिंपल है, क्या करोगे, 2 7 जा 40 और 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो कैन आई से दैट 140 इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 2 into 5 into 7। अब ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये आपका फर्स्ट पार्ट। कहानी क्लियर। अब आप बताओ कौन सा पार्ट है।
थर्ड करवा दूं? चलो थर्ड पहले आप लोग ट्राई करो, करो थर्ड वाले। सेकंड करना है? नहीं सेकंड जो मैं नहीं करवा, तो सिंपल हो तो छोड़ दो, वो तो होमवर्क में रहेंगे आप, ठीक है। अभी आप थर्ड ट्राई। तो नेक्स्ट पार्ट जो आपको ट्राई करना है वो क्या था, 3 8 2 5, जो आप लोगों ने ट्राई कर लिया है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चेक करो। देखो 3 8 2 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट में आपको 5 दिखाई दे रहा है, या फिर आप ऐसे देखो 8 + 2 10, 10 + 5 15 और 3 18, तो 3 से उठे, क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कितना हो गया 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब देखो 7 + 2 9 + 1 10 + 5 15, अभी भी 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब ये 3 से तो नहीं होगा, तो लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, 5 से कर दो, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर दो, 5 1 जा 5, और 5 7, अब 17 जो होता है आपका वो प्राइम नंबर होता है, तो 17 1 जा 7, कैन आई से दैट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 3 8 2 5 क्या होगा आपका, 3 × 3 × 5 × 5 × 7। ये आपका पार्ट थर्ड आपको ऐसे कर, ये वाला तो मैंने बोल ही दिया होगा। अब फोर्थ पार्ट में आओ, 5005, 5005 चेक करो। जब आपने इसको किया होगा तो डायरेक्टली 5 से किया होगा, तो ये हो गया 5 × 5, रागा पहले समझ दो, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आपका प्राइम नंबर, ये किसी भी नंबर से नहीं जाए, तो 1000 1 था 1000, बेसिकली 5005 इज इक्वल टू 5 × 1001, 1001, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो फैक्टर ऑफ प्राइम हो गया। और फिर आपका जो लास्ट है, जो मैंने अभी आपको ट्राई करने के लिए भी कहा था, वो था आपका फिफ्थ पार्ट 7429, 7429, 7429। देखो भाई सबसे पहले आप इसको, आई थिंक या तो इसको 17 पे ट्राई, ये आपका नॉर्मल नंबर पर नहीं जाएगा। देखो अगर मैं इसको 17 से कर, तो 17 के टेबल में देखो किस पर जाएगा, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो देखो 17 4 जा 68, तो 14 में से 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया 62। 17 3 जा क्या हो जाएगा आपका 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और 19। 17 7 जा देखो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 4 11। तो जब आपने 17 से किया तो ये आ गया 119, ये समझ में आ रहा है, क्या आ गया 119, ये क्लियर हो गया। सॉरी 437, सॉरी 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 दीदी, 437, 437 किस पर जाएगा ये देखो, 437 19 पे ट्राई करके देखते हैं। 19 के टेबल में देखो, 19 के टेबल में 92 जा क्या होता है 38, 92 जा 38, 13 में से 8 गया 5, 57, और 93 जा 57, तो 19 के टेबल में जाएगा, और ये 23, 23 कहने से इधर प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल में आते नहीं है, तो इसके ये 3 ही फैक्टर आएंगे आपके। तो 7429 जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 17 19 23। आपको इसीलिए दिक्कत आ रही है कि आप मेरे ख्याल यहाँ तक आप पहुंचे ही नहीं, आप 3 4 5 में फंसे पड़े, स्पेशल केस है आपका इसको, समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी आगे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ पहले तक। मैंने दो नंबर ले लिए 2 और 6, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 2 और 6 का मुझे बताओ HCF क्या हो, और मैंने आपसे पूछा 2 और 6 का LCM क्या हो। तो देखो दोनों को निकालने का सिंपल वे क्या होता है, दोनों को एक साथ LCM, जब तक ये कॉमन नंबर से ये आपका मल्टीपल आता जा रहा है तब तक तो ये HCF की रेंज में आएगा। कहने का मतलब है, कहना चाहिए ये दोनों के दोनों नंबर 2 से हो जाएगी, 2 1 जा 2 2 अब क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल 1 को नहीं इंक्लूड करना है, 1 को छोड़कर किसी और टेबल में आएंगे 1 और 3 नहीं आएंगे ना, तो आपका HCF तो आ गया, HCF तो आ गया आपका। आगे देखो, कहने से इधर 3 1 जा 3 3 1 जा 1, तो ऐसे आ जाएगा, तो एलसीएम क्या हो गया 2 × 3, कहने से इधर 6। अब मुझे बताओ दोनों नंबर का जो HCF है, वो दोनों नंबर का जो LCM है, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 12, तो यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये आपका कि LCM of any two number, let the two number be A B, into HCF of those two same number A और B is equal to product of those number, that is A into, बोलोगे कहानी क्लियर है, that is A into B। अरे समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपको ये कहा जा रहा है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। पहले तो आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, फिर कहा जा रहा है आपको एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको यही रिलेशन जो मैंने अभी लिखा है ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। कहानी समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो इजी वे है। अब 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे? अब सीधा क्या लिखो, 26, आप लिखो 26, तो फिर आप लिखो 90। लिखा आपने? अब कॉमन नंबर देखो इसमें दोनों आपको लग रहा है 13, 3 नहीं होगा दीदी, 9 + 1 10 होता है। कॉमन नंबर से दोनों हो जाएंगे, 13 बोल सकता हूँ। क्यों? 30 का टेबल इतना तो याद ही होगा, 32 था 96, 37 था 90। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? नहीं। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो एचसीएफ है मेरा, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, वो क्या आ गया? वो तो हो गया 13। जब तक वो कॉमनली एक टेबल पर आ रहा है वहीं तक एचसीएफ हो। इसके आगे कोई भी नंबर आप लोगे, अगर ये दोनों, मान लो अगर ये दोनों नंबर आपके 2 पर आ जाते, मान लो यहाँ पर 7 की जगह क्या होता, मान लो यहाँ पर 7 की जगह 8 होता, तो ये 2 के टेबल में आते ना, तो फिर एचसीएफ होता 13 × 2। जब तक वो कॉमनली एक ही टेबल पर आता जाएगा वो प्रोडक्ट में आता जाएगा एचसीएफ। लेकिन जैसे वो एक कॉमन टेबल में आना बंद हो जाएगा बस एचसीएफ वहीं खत्म। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एचसीएफ आपको यहाँ क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आगे वाले जो 2 नंबर है ये किसी एक टेबल पे नहीं आते। तो और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 2 और 7 तो आपके प्राइम नंबर है, पहले एक बार 2 लिखो फिर एक बार 7। ये क्लियर हो गया? तो कहने से इधर जो इनका एलसीएम है, जो इनका एलसीएम है वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई ना भी करो, सीधा ऐसे लिख दो 13 × 2 × 7। ये कहानी क्लियर है? ठीक है, अब आप क्या करो, अब देखो आपको जो वेरीफाई करना उस पर आप टू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 शुड बी इक्वल टू 26 × 91। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड वो ये है, ये। तो एलसीएम क्या है इनका? 13 × 2 × 7 और इंटू 13। ये कहानी क्लियर है? राइट हैंड साइड पर आ जाओ, राइट हैंड साइड वो ये है 26 × 91। क्या मैं इस 26 को ले सकता हूँ 13 × 2, और क्या इस 91 को ले सकता हूँ 7 × 13। तो देखो सेम वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है? तो आप कैसे लिखोगे आगे? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरी। कुछ हुआ क्लियर? ठीक है, सेकंड मैं करवा रहा हूँ, थर्ड होमवर्क में लिख, थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट। चलो जी सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट जो है आपका, फटाफट आप ही, सेकंड पार्ट ये है आपका 510 एंड 90। यही है ना आपका? मैंने क्या कहा, एक साथ लिखो 510 और 90, और यहाँ पर पहले ही लिख लो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। अब करना शुरू करो, कहने से दोनों 2 में हो जाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट देखो 0 और 2 है। तो 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10। कहानी क्लियर? यहाँ देखो 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12। अब 5 + 5 10, 10 + 2 12 और 6 + 4 10। ये किसी एक टेबल में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना? ठीक है, तो कहने से एलसीएम तो 2 आ गया। अब कहानी क्या रहेगी? एलसीएम, एलसीएम हो गया 510 × 92। अब एलसीएम के केस में देखो, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे अगर आप इसको देखोगे तो 5 से करते हो, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हो गया नहीं? होगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा आपका? ये तो होगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ो। अब देखो ये 3 के टेबल में हो जाएगा, होगा 3 2 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब देखो इसको देख लो, 2 से कर दो, ये 17 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जैसे कहने से इधर ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये 17 1 जा 17 और 23, और आगे फिर ये किससे होगा? 23 से। फिर ये कुछ इस तरह से आ, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा? 2 5
3 2 17 23, 17 और 23, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, तो देखो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, अब मैं 2 वेरीफाई लिखा, 2 वेरीफाई, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इंटू HCF ऑफ 510 एंड 92, क्या है 2 इंटू 2, एक साथ लिख दो, देखो कितने 2 है, 1 2 3, सीधा लिखो, चलो पहले अलग ही लिखो, 3 बार 2 है आपका, 3 कितनी बार है, एक बार, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, और 17 और 23। अब इसको ऐसे ही एक्सपेंड करके छोड़ देते हैं, अगर वो भी ऐसे हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, कि अगर जरूरत पड़ी तो सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड ये है 510 इंटू 90। अब भैया देखो इसको एक्सपेंड करने से ज्यादा इजी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो 510 को 92 से करो, 510 और 92, तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 द 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कहानी क्लियर। आगे देखो 9 0 द 0, 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45, क्या आएगा 0 2 9 6 4, ये तो आ रहा है आपका 4 6 9 2 0। अब जरा चेक करो क्या यहाँ भी ये आएगा, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, 24 और 5 भी कर ही लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 120। तो ये इतना तो पहले लिख लो, 120 यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू 17 इंटू 23। अब पहले इन दोनों को करो, 23 और 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, क्या आ जाएगा 1 6 3 9 और 3, ये आ गया 391, तो ये हो गया 120 इंटू 391। अब जरा चेक करो क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रही है, 391 और 120, 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 2 से करो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 193, 193, देखो 0 2 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 4, 4 6 9 2 0 आ रहा है सेम। अब यहाँ एक्सपेंड करना ज्यादा डिफिकल्ट था, तो आपको ऐसे ही चेक करना है, पहले राइट हैंड साइड पे जाओ, देखो एक्सपेंड, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन एक्सपेंड हो गया था उसी फॉर्म में, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल फॉर्म, डिटेल में मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई किया तो उसको भी मल्टीप्लाई, तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी करवाओ, थर्ड वाला कर लोगे, तो डाउट तो नहीं हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। इस पे थोड़ा पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टीचर, निकल जाएगा, अभी सिखाया आपको। बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी मैं मेथड आपको शुरू से ही बता रहा हूँ वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो डायरेक्टली सभी नंबर का एक साथ ही आप क्या करो फैक्टराइजेशन, यानी कि जो एलसीएम आप निकालते, तो आप देखो फर्स्ट वाले केस में क्या आपका 12 15 और 21, एलसीएम निकालना है, यहाँ पे लिखो एलसीएम, यहाँ पे लिखो एलसीएम, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो बताओ क्या कोई कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 53, अब तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो क्या लिखूं मैं 3, 3 से आगे जा ही नहीं रहे। अब 4 के केस में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 5 और 7, फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये तो 2 हो गया। अब किससे करूं, 5 से, तो ये हो गया 1 1 और 7, और अब किससे करोगे 7 से, तो ये हो गया आपका 1 1 और 1। अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7, ये क्लियर है, ठीक है, बस यही। हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दीदी वो होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो तीनों ही नंबर को डिवाइड करेगा, वो 3 तो है, 3 तो ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे, तो हमें आ गया। और कोई डाउट, सेकंड वाला क्या है 17 23 29, करना जरा क्या है 17 23 और 29, देखो पार्ट 2 क्या है आपका 17 23 और 29, इसमें एचसीएफ ढूंढने में तो आपको आई थिंक कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है प्राइम है, सारे प्राइम नंबर है, तो HCF तो क्या होगा 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा टेबल है जिसमें सारे आए।
कोई भी कॉमन टेबल है जिसमें सारे आए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जहां तक एलसीएम की बात है वो क्या होगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा क्या आ रहा है, 493। चलो मैं चेक भी कर लेता हूँ। 17 इंटू 23 इंटू 29, मैं वही कह रहा था इतना छोटा कैसे आ गया। ये है 11339, क्या आएगा 11339। हवा में तीर मारते रहते, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, ठीक है। चलो पर ऐसे मत करना जैसे अभी किया। अब आता है आपका 8 9 एंड 25, थर्ड पार्ट, ये आपका पार्ट 2। इसका भी भैया बता दो, एचसीएफ तो आई थिंक यहीं से देख के समझ में आ रहा है, वन, क्योंकि ये तीनों भी एक ही वन के टेबल में ही आए, तो एचसीएफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ क्या हो गया आपका 1, और एलसीएम में आज क्या होगा 8 9 और 25। 9 8 द 72 इंटू 25, 72 को 25 से अगर हम कर ही लेते, 5 2 10, 7 5 35 और 1 36, 2 2 4, 7 2 14, तो 0 6 और 4 10, 5 और 3 8, यही आ रहा है 1800। क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आज, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन 2 पे आपने वेरीफाई किया था रिजल्ट, उस पर बेस्ड तो क्या है क्वेश्चन, ये आपका, आपको दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, और आपको कहा जा रहा हूँ दोनों नंबर का एलसीएम निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, लेट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू एक्स, ये समझ में आ रहा है। अब कैन आई से दैट वी नो दैट LCM of 306 657 into HCF of 306 657 is equal to 306 into 657, yes or no। भी वेरीफाई किया है कि जो दो नंबर का एलसीएम होता है, वो दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के इक्वल होता है, yes or no। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, इसको तो आपने क्या ले लिया है एक्स, HCF of these two number, ये आपका क्या हो गया 9, and it is equal to 306 into 657, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। What will be the value of x? Can I say that 306 into 657 divided by 9? Yes sir। तो देखो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, 306 into 73, कर लो इसको, 306 और 73, 3 6 जा 18, 3 0 द 0 और 1 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 0 द 0 4 और 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 2 और 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 2 3 3 8, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट, वो रिजल्ट जो है वो इस तरह से यूज होता है क्वेश्चन, समझ आ गया, और इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस क्वेश्चन भी था वो भी इंपॉर्टेंट था आपका, थोड़ा सा आपका बेसिक्स आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या तो क्वेश्चन क्या है, देखो चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। देखो वो ही कह रहा है, जैसे कि अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 6 रेज टू पावर 1 क्या होगा 6, 2 पुट करो 36, 3 पुट करो 216, कहीं भी लास्ट में 0 आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप चेक करो कि ऐसे आप n की वैल्यू पुट करते जाओ कि किसी भी केस में जाके 0 होगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, नंबर नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, जो चीज वो पूछ रहा है उस पर जाओ। अब मुझे ये बताओ किसी भी नंबर के लास्ट में 0, जैसे कि मैं लेता हूँ 10, तो कहने से इधर उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे ही होंगे। और देख लो 20, 20 में भी क्या होगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 2 और 5 यहाँ भी दिखाई दे रहे। 4 ले लो आप 30, 5 6 जा क्या होता है 30, और 6 को कैसे लिखोगे 2 into 3। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके फैक्टर क्या होने चाहिए 2 and 3, समझ आ रहा है। तो आप पहले तो किस तरह से करोगे आप, वी नो दैट एनी नंबर which end with digit 0, जो 0 पर एंड करता है, must have
2 and 5 as its factor. Must have 2 and 5 as its factor. Good out. Must have 2 and 5 as its factor. ठीक है. Therefore, अच्छा, therefore नहीं now. अब फैक्टर ऑफ 6, अगर मैं 6 को लिखता हूं तो क्या आएगा? 2 और 3. क्या 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर? Because 6 do not have 2 and 5 both as its factor. As its factor. Therefore, 6 raised to power n can never end with digit 0. Yes or no? क्लियर हुआ कंसेप्ट क्या है? ठीक है कि कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है उसके दो फैक्टर होंगे ही होंगे. कौन से? 2 और 5. अब 6 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर कुछ भी ले लो आप, कभी भी उसकी जो पावर को सॉल्व करके जो नंबर आएगा कभी भी वो 6 0 उसके एंड डिजिट नहीं हो सकता. चलो मैं आगे, यहाँ डाउट होगा हैंड रेज कर देना. सबको क्लियर है? ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अभी आपको मैं दोबारा पूछूंगा. आपको कहा जा रहा है एक्सप्लेन बाय. दो क्वेश्चन एक्चुअली इसमें. 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो भैया मुझे फिर से बता दो कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? जिसके 1 को इंक्लूड करके मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 और एक्सक्लूड करके 2. अब 1 को इंक्लूड करके ही चलो, कंफ्यूजन हो रही है तो. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, तो पहले ये वाला पार्ट ले, ये वाला. ये क्या है? 7 into 11 into 13 plus 13. क्या मैं यहाँ से 13 कॉमन ले सकता हूँ दोनों टर्म से? 13 मैंने कॉमन ले लिया. क्या हो जाएगा? 7 into 11. इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1 plus 1. कैन आई से दैट 11 7 जा 77 प्लस 11 प्लस यहाँ पे 1 आएगा. भाई सत्संग नहीं चल रहा, बोल दिया करो. सत्संग नहीं चल रहा कि राधे राधे ही बोल रहे. ठीक है, चलो जी, राधे राधे. 13, ये 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78. ये क्लियर हो गया? ठीक है. 13, क्या मैं 78 को ले सकता हूँ 13 into 6? अच्छा, आगे मैं क्या ले सकता हूँ? 6 को क्या ले सकता हूँ? और 2 into 3. 1 को छोड़ के यहाँ पे 4 फैक्टर दिखाई दे रहे. ठीक है, दैट इज गिवन नंबर as 4 factors excluding 1. excluding 1 को हटा के 4 factors. therefore it is a 1 को हटा के मिनिमम कितने होने चाहिए? 2. इट इज अ कंपोजिट नंबर. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन दे. जरा इसको चेक करो अब है या नहीं है, फटाफट बताओ. देखो क्वेश्चन क्या है आपका. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब आपने इस क्वेश्चन को किया होगा आपने 5 को कॉमन ले लिया होगा, राइट? तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा? 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस में भी 1. तो अब ये देखो, ये हो गया 5. अब ये हो गया 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और प्लस में क्या हो गया? 1. 42 into 24. 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 6 और 4 12, 1028 आ रहा है. प्लस में क्या हो गया? 1. 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 और 6 और 4, अच्छा 6 और 4 10 आएगा. 1008 है. 100 100. तब ठीक है. अब आगे देखो, और ये आपका हो जाएगा 5 और 1009. अब देखो, कैन आई से दैट 1 को एक्सक्लूड करके 2 फैक्टर आ रहे हैं, दैट इज 2 फैक्टर्स excluding 1. therefore
इट इज अ कंपोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट। एनी क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। जब भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलता है, जब भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिलता है, तो आपको दो चीजों पे फोकस करना है कि जो चीज वहां पर पूछी जा रही है वो मिनिमम पूछी जा रही है या मैक्सिमम। मेरी बात समझ में आ रही है? किस चीज पे फोकस करना है कि जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो मिनिमम पूछा जा रहा है या मैक्सिमम पूछा जा रहा है। अब देखो यार, अगर आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम तो आप निकालोगे आंसर, और अगर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम तो आपको निकालना है आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन ये है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ ले लो। तो ये मैंने ले लिया एक सर्कुलर। फिर क्या कहा जा रहा है आपको? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कहने का मतलब यह है कि मान लो दोनों के दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो जो राउंड कंप्लीट होगा उसी पॉइंट पर आके होगा। तो सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट्स। और राहुल भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करता फॉर द सेम, लेकिन राहुल इस सर्कल का जो एक राउंड है वो कितने मिनट में कंप्लीट कर देता है? 12 मिनट्स में। ये कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ए से स्टार्ट किया दोनों ने, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पर स्टार्ट, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। वो सारे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं। जैसे कि मान लो दोनों इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे दोनों इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रवि आगे निकल जाएगा। उस टाइम क्या रवि आगे नहीं, क्योंकि वो 6 मिनट का फर्क है। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद वो दोनों दोबारा मिले। अब मेरा क्वेश्चन है कि मिनिमम पूछा जा रहा है मैक्सिमम, आपके हिसाब से ना ब्रेन प्रोसेस करो, मुझे बताओ आप। मिनिमम कि जल्दी से जल्दी दोनों दोबारा कितनी जल्दी दोबारा मिलेंगे आफ्टर। देखो दीदी, अगर वो राउंड लगा रहे हैं, मैंने कहा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेगी, यानी कि अभी जो वो मीट कर रहे हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया दोनों एक ही पॉइंट पर थे, जब दोनों ने स्टार्ट किया एक ही पॉइंट पे, तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम दोबारा कब मिलेंगे। तो मिनिमम ही तो पूछ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी दोबारा कब एक ही पॉइंट पर इकट्ठे हो। प्रैक्टिकली इस चीज को समझ कर पा रहे हो कि भैया स्टार्ट भी दोनों ने एक ही पॉइंट से किया, दोनों का स्पीड डिफरेंस होने की वजह से वो आगे पीछे हो गए। तो मैंने कहा जब उन्होंने अभी स्टार्ट किया फर्स्ट राउंड पर दोनों एक ही साथ, अब वो आगे पीछे हो गए, तो नेक्स्ट टाइम यानी कि पहले जो वो स्टार्ट किया था उसके बाद दोबारा वो कब इकट्ठे होंगे। तो मिनिमम ही तो पूछ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी दोबारा वो कब मिलेंगे एक ही पॉइंट। तो क्या निकालोगे? एलसीएम। क्योंकि जहां मिनिमम की बात आती है तो क्या होता है? एलसीएम। ये कहानी क्लियर? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड required time they meet again, required time they meet again at starting point is equal to LCM of 18 and 12। ये क्लियर हो गया? LCM of 18 and 12, तो ये हो गया आपका 18 और ये क्या हो गया आपका 12। तो हो गया 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। क्लियर है? ठीक है। फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब एक बार क्या कर दो 3, और एक बार क्या कर दो 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 दैट इज 36 मिनट्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज क्लियर है? ठीक है।